हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। हम ऑलरेडी क्लास में हम ट्राइबल यूनिट पढ़ रहे थे, 10th यूनिट पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया। अब हम इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। हमने बैगा जनजाति के ऑलरेडी क्लास में लेक्चर कवर कर लिया है। इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बना चुका है कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहे थे, उनका कल्चर क्या था। और ये हमारी कंटिन्यूएशन वाली क्लास है जिसमें हम बैगा जनजाति को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिनने हमारा लेक्चर नहीं देखा है, वो आप जाके देख ली ताकि आपको ये वाली जो क्लास होगी वो समझ में आए बैगा जनजाति की। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं बैगा जनजाति क्या थी, क्या क्या चीजें हमको जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें कवर करनी है, इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करनी है, हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैगा जनजाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बैगा जनजाति की इस पर्टिकुलर क्लास में हम सब ट्राइब्स देख रहे हैं। ठीक है, कि बैगा जनजाति के स्पेसिफिक सब ट्राइब्स या सबकास्ट, उपजनजाति, उपजाति, सबकास्ट कौन कौन सी है। ठीक है, रसेल ने मुख्यतः क्या बोला है, रसेल ने मुख्यतः 7 बैगा जनजाति बताई है। ठीक है, क्या बताया है इनने, दे हैव मेंशन 7 बैगा ट्राइब्स। उनने क्या बोला है, रसेल ने बोला है कि 7 बैगा ट्राइब्स या उनकी सबकास्ट जो है वो 7 प्रकार की हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, कटमैना, नाहर और गोंड मैना। ठीक है, ये इनके नाम हैं जो अकॉर्डिंग टू रिसेल इनने मेंशन करा था कि 7 सब ट्राइब्स है, 7 सब ट्राइब्स है, 7 सब कास्ट है किसकी, बैगा जनजाति की। तो ये हमने पढ़ लिया। कौन कौन से नाम इन्हें पढ़ना है, आपको नाम याद रहना चाहिए। कौन कौन से, बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, कटमैनिया, नाहर और गोंड मीना। ठीक है, ठीक है, ये कौन कौन से हो गए, गोंड मीना या गोंड मैना। ये इनकी 7 सब ट्राइब्स है किसकी, बैगा जनजाति की। बार बार आप बोलो, बार बार इसको बोल बोल के पढ़ो तो ये याद हो जाएगा। या लिख लिख के पढ़ो या बोल बोल के पढ़ो, दो ही तरीके हैं इसे याद करने के। क्योंकि ट्राइब्स आप देख रहे हो डिफिकल्ट हो जाता है, इसको काफी सारी ट्राइब्स हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर लगता है हमें, है ना, कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे बच्चों जैसे, जब हम छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जिस तरीके से कि लिख लिख के बोल बोल के पढ़ेंगे, वो सबसे ट्रेडिशनल तरीका होता है। ये सब चीजों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ट्रेडिशनल तरीका है, लोग लिख के बोल याद करो या बोल बोल के याद करो। तो ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। तो 7 सब ट्राइब्स थी, हमने इसके नाम पढ़ लिए 2 बार। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हायर प्लेस भरोतिया। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको किसको सबसे हायर प्लेस दिया जाता है, भरोतिया को दिया जाता है। भरोतिया जो सबकास्ट है उसको सबसे ज्यादा हायर प्लेस पे रखा जाता है। निम्न प्लेस, सबसे निम्न स्थान किसको दिया जाता है, गौंड मैना। ठीक है, जिसको जो बंदर खाते हैं, क्या बोलते हैं, गौंड मैना जो होते हैं, गौंड मैना या गौंड मीना जिसको कहते हैं, वो बंदर खाते हैं। ठीक है, हु ईट मोंकीज। अब हम स्पेसिफिक जो 7 ट्राइब्स है उसको डिटेल में, उन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया बैगा जनजाति का। अब सबसे पहले कौन सा है, बिंजवार। ठीक है, बैगा की सबसे सभ्य उपजाति है, सबसे जो सबसे सभ्य, सबसे सिविलाइज जो जनजाति हो गई, जो बैगा में सब ट्राइब सबसे ज्यादा जो सिविलाइज हो गई, वो कौन सी होगी, बिंजवार करके। ठीक है, सबसे ज्यादा सिविलाइज ट्राइब है, सब कास्ट है बैगा जनजाति की। ठीक है, बैगाओं की अन्य उपजनजातियां से अपने आप को अलग बताने के लिए ये अपने आप को विंध्याचल या विंध्यावर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बैगा ट्राइब में सबसे जो ऊपर जनजाति है, सबसे ज्यादा सिविलाइज जनजाति होती है, वो बिंजवार होती है। तो अपने आप को अलग कैसे दिखाए, अलग दिखाने के लिए अपने आप को क्या विंध्याचल या विंध्यावर कहते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या कहते हैं, विंध्याचल या विंध्यवार कहते हैं। ठीक है, विंध्याचल या विंध्यवार कहते हैं। बड़ी जमीन, अब ये जो भी आप ट्राइबल कल्चर में देखोगे ना, जो जो ज्यादा जिसके पास ज्यादा एरिया होता है, लैंड कल्टीवेशन वाला ज्यादा एरिया होता है, वो अपने आप वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, सिविलाइज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे रहते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये बड़े जमींदार होते हैं, दे आर बिग लैंड ओनर्स। बड़े जमींदार होते हैं कौन से, बिंजवार जनजाति के लोग, जो सब कास्ट है हमारी बैगा जनजाति की। क्लियर सबको यहाँ तक, आई होप समझ आ गया होगा। बिंजवार सबसे सिविलाइज्ड है, बैगा जनजाति की सबकास्ट है, एंड दे कॉल देम सेल्स, अपने आप को अलग दिखाने के विंध्यावर या विंध्याचल कहते हैं। और ये बड़े कैसे हुए, इनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा लैंड है, जमींदार टाइप के लोग हैं, तो इसलिए ज्यादा इनकी ज्यादा मान्य, ज्यादा इनका नाम है, मान है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारी भरोतिया। भरोतिया, भरोतिया का अर्थ क्या होता है, भरण पोषण करने वाला। ठीक है, मीनिंग द वन हु प्रोवाइड्स फॉर अदर, जो सबको भरण पोषण के लिए जो देते हैं, उसे कौन सी ट्राइब कहते हैं, भरोतिया ट्राइब कहते हैं। भरण पोषण करने वाला उसे क्या कहेंगे, भरोतिया। इस जनजाति ने अभी तक हल नहीं चलाया। ठीक है, सब कभी भी इनने प्लो नहीं यूज करा टिल डेट, ये इंपॉर्टेंट है। भरोतिया जनजाति ने टिल डेट दे हैवंट यूज्ड
प्लो, ठीक है, अभी तक उनने सबसे कभी भी प्लो यूज नहीं करा, भरोतिया जनजाति ने टिल डेट दे हैवंट यूज प्लो, ठीक है, टिल डेट दे हैवंट यूज्ड प्लो, ओके। और भरोतिया का नाम क्या है? भरण पोषण करने वाला, जो दूसरों की भरण पोषण में हेल्प करता है, भरण पोषण करने वाला। नेक्स्ट हमारी ट्राइब हो गई भूमिया ट्राइब। भूमिया ट्राइब नाम से समझ आ रहा है, भूमिया ट्राइब भूमि का स्वामी, मीनिंग लैंड ओनर। तो भूमिया ट्राइब कौन सी होगी? लैंड ओनर, जो भूमि के स्वामी हो गए भूमिया ट्राइब, ठीक है, ठीक है। इनका इनका मानना है ईश्वर ने सबसे पहले भूमिका बैगा को ही उत्पन्न किया था। दे बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड भूमिका बैगा फर्स्ट, ठीक है। ये क्या मानते हैं? भूमिका जो ट्राइब है वो अपने आप को क्या बोलता है कि भगवान ने सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति करी थी, सब भगवान ने सबसे पहले इन्हीं को बनाया था, ठीक है। कौन सी ट्राइब बोलती है? ये भूमिका ट्राइब बोलती है, ठीक है। दे बिलीव कि गॉड हैज क्रिएटेड देम द फर्स्ट, सबसे पहले गॉड ने उन्हें भगवान ने उन्हें ही बनाया है। नेक्स्ट है हमारे गोंड मैना। गोंड मैना, गोंड मीना, कुछ अलग अलग तरीके से सबका प्रोनाउंसिएशन है इसमें, तो आप देख लेना जो सही लगे। गोंड मैना क्या बोलते हैं? इनको बैगा जनजाति के निम्न स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा नीचा किसको बोलते हैं? गोंड मैना जो ट्राइब है, बैगा जनजाति की सब ट्राइब है, इनको सबसे ज्यादा निम्न स्थान पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ समझा जाता है। दे हैव द लोएस्ट स्टेटस इन द बैगास, दे हैव द लोवेस्ट स्टेटस। अब देखो गॉन्ड मैना, आप नाम से समझो कि गलती यही होती है। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ गया गॉन्ड मैना, तो हम किससे एसोसिएट करेंगे गॉन्ड मैना को? गॉन्ड जनजाति से। लेकिन यहीं पे यहाँ पे ट्विस्ट है कि गॉन्ड मैना किसकी सब ट्राइब है? गॉन्ड मैना हो गई हमारी बैगा जनजाति की सब ट्राइब। तो क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा गॉन्ड मैना, तो आप गॉन्ड से रिलेट कर दोगे कि हाँ यार मैंने नहीं सुना होगा, गॉन्ड का कोई सब ट्राइब होगा, तो गॉन्ड टिक कर दो ऑप्शन में। यही गलत हो गया आपका। तो सबसे निम्न स्तर के जो बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं उसे गॉन्ड मैना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया कठ मैना। कठ मैना और कोडवन, काठ पर काम करने वाले, ठीक है, वुड वर्कर्स जो लकड़ी का काम करते हैं उसे कठ मैना कहते हैं। वुड वर्कर्स से क्या कहते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं उसे काठ मैना कहते हैं, ठीक है। मुंडिपा। मुंडिपा नेक्स्ट हो गया अपना मुंडिपा, सफाचट मूछ रखने वाले, दोज हु क्लीन शेव देयर मस्टैच, ठीक है। तो क्या करते हैं? सफाचट मूछ रखने वाले क्लीन शेव जो रखते हैं, क्लीन शेव रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मुंडिपा। सामाजिक संगठन इनका, ये हमारे स्पेसिफिक नाम थे। भूमिका आपको याद रखना है, बिंजवार आपको याद रखना है, गॉन्ड मीना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसमें ये स्पेसिफिक इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, जो याद रेलेवेंट थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बैगा अधिकांश एकल परिवार में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं। बैगा के जो स्पेसिफिक है, दे लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है कि लोग एकल परिवार में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, ठीक है। आगे चीजें पढ़ते हैं बैगा के बारे में। बैगा समाज पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान मतलब पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। जैसे सब जनजाति जो हम पढ़ रहे हैं, एक भी जनजाति नहीं थी जो मेट्रियार्कल नेचर की हो, सब हमने पढ़ा पेट्रियार्कल नेचर की है। तो ये आपका जनरल है जो याद हो जाएगा। पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक नेचर के हैं ये लोग। समाज में पुरुष के बनाए गए नियम लागू होते हैं, मतलब वही पुरुष जो होते हैं, मेल डिसाइडिंग अथॉरिटी, जो पुरुष के जो सब चीजें हैं वो पुरुष से रिलेटेड ही होती है। परंतु स्त्रियों को अनादर, पूरे बैगा समाज में अनादर माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या करें, फीमेल्स को काफी ज्यादा ये लोग वो मतलब प्लेस दे रहे हैं, हाई प्लेस दे रहे हैं कि उनकी डिसरिस्पेक्ट मतलब सबकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं। बट डिसरिस्पेक्टिंग विमेन इज कंसिडर डिसरिस्पेक्टिंग द एंटायर बैगा सोसाइटी, ठीक है। अगर आपने विमेन की डिसरिस्पेक्ट करी तो मतलब आपने पूरे सोसाइटी की, पूरे बैगा समाज की डिसरिस्पेक्ट कर दी। ये कौन सी, ये इनका ही मान्यता, ये अपने आप को ऐसा मानते हैं, ठीक है। क्लियर? पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, लेकिन अगर विमेन को हम काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और डिसरिस्पेक्टिंग विमेन सबकी डिसरिस्पेक्ट, पूरी सोसाइटी की डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है। युवतियों की मर्जी के बिना विवाह संबंध स्थापित नहीं होते। अगर उनको मन नहीं है शादी करने का तो वो उनके कंसेंट के बिना, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा कंसेंट लेते हैं कि अगर आपको शादी नहीं करनी तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विलेजेस एंड रेसिडेंस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं विलेजेस एंड रेसिडेंस। बैगा के गांव को गोलाकार रूप में बसे होते हैं जिन्हें टोला कहा जाता है, ठीक है। गोलाकार रूप में बसे होते हैं जिन्हें टोला या पूर्वा कहा जाता है, ठीक है। दो नाम है, टोला और पूर्वा, ठीक है। पूर्वा और टोला, गोल टाइप के इनके घर रहते हैं, गोल टाइप के इनके घर रहते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं? टोला और पूर्वा कहते हैं।
बैगा के गांव, बैगा विलेजेस आर सेटल्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म। जैसे हमारी जो सोसाइटी होती है, जैसे अभी हमारे कंस्ट्रक्ट जो हमारी सिटीज बन रही है, वो पूरे राइट एंगल पे बनी होती है ना, देखे आप लोग, इस तरीके से बनी होती है राइट एंगल पे, एक की सोसाइटी की लाइन है, फिर एक ही सोसाइटी की लाइन है, फिर बीच में पार्क की लाइन छोड़ देते हैं, फिर एक यहाँ सोसाइटी लगेगी, यहाँ सोसाइटी लगेगी। लेकिन इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में रहती है अपनी सोसाइटीज, जो एकदम अभी जो कंस्ट्रक्ट करें ना, जो हमारी सिटीज रहती है न्यूली कंस्ट्रक्टेड, वो इसी फॉर्म में रहती है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो बैगा का जो घर है वो गोलाकार रूप में, तो उनको जो आसपास की सोसाइटी होगी ना, वो ऐसे गोल में स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, सर्कल में स्टैब्लिश करेंगे। और इनके जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, टोला। क्या कह रहे हैं, घर जो उनको, जिनको क्या कहते हैं, बसे होते हैं, जिसको टोला या पूर्वा कहते हैं, टोला या पूर्वा कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में इनकी सोसाइटी सेटल्ड होती है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में इनकी सोसाइटी सेटल्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटायर विलेज एंड ईच हाउस इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ वर्टिकल वुडन लॉक्स, जिसको हम मेरो कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरा जो विलेज है उसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको हमने क्या करा, पूरी सुरक्षा की एक दीवार बना दी, घेरे, एक पूरा घेरा बना दिया, दीवार बना दी, किससे, जो एक वर्टिकल वुडन लॉक से बनी थी, जो लकड़ी से एक दीवार बना दी कि हमारा जो पूरा विलेज है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसको क्या कहते हैं, मेरो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहाँ लिखा है, मेरो मेरो मेरो, हाँ ये लिखा है मेरो, और यहाँ पे भी लिखा है मेरो, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है मेरो, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरी पूरा हमारा जो विलेज रहता है उसको हम सराउंडिंग पूरी दीवार लगा देते हैं लकड़ी की, वर्टिकल में, वर्टिकल से लकड़ी लगा देते हैं, कि ताकि जो हमारी जो सोसाइटी है, विलेज है, वो प्रोटेक्टेड रहे। उस पर्टिकुलर जो चीज रहती है, वो वॉल रहती है, उसको हम मेरो कहते हैं। ठीक है, बैगाओं के यहाँ उठने बैठने के लिए एक मकान होता है जिसे बंगला कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक आपको क्या याद रखना है कि जिनका रेसिडेंस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जिनका गांव रहता है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इनके गांव को कुछ से क्या कहते हैं, टोला या पूर्वा कहा जाता है। ठीक है, और एक पूरे गांव के आसपास पूरी जो बाहर की जो बाउंड्री रहती है उसको लकड़ी के पूरे एक दीवार बनाई जाती है, जिसको हम मेरो कहते हैं। ये है, आपको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फूड। ठीक है, बैगा जनजाति का फूड। बैगा जनजाति जो होती है वो बैगा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के बैगा होते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। बैगाओं का मुख्य भोजन पेज या पेय पदार्थ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे मुख्य भोजन जो होता है वो पेज होता है। ये मुख्य, इनके जो मेन खाना होता है उसको हम पेज बोलते हैं। मुख्य खाना होता है उसको हम पेज बोलते हैं। ठीक है, ओके, मुख्य खाना होता है उसको पेज बोलते हैं। बैगा जनजाति में समय के अनुसार बासी दोपहर, हाँ ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बैगा ईट बासी इन द मॉर्निंग, पेज इन द आफ्टरनून एंड बियारी इन द नाइट एज पर द टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बासी इन द मॉर्निंग, पेज इन द आफ्टरनून एंड बियारी इन द नाइट। ठीक है, बासी याद रखना कैसे इंपॉर्टेंट है, जो खाना मतलब पुराना हो जाता है उसे हम बोलते हैं बासी खाना है। बासी खाना तो क्या करते हैं, वो रात का जो बचा हुआ खाना होता है, जो बासी खाना होता है वो सुबह कंज्यूम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बासी। ठीक है, दोपहर में ये लोग पेज खाते हैं, और बियारी जो होता है वो रात के टाइम जो खाना खाते हैं उसे बियारी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बासी, पेज और बियारी, बासी, पेज और बियारी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आगे चीजें कि बैगा जनजाति के क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स कैसे होते हैं। बैगा जनजाति बहुत कम वस्त्र पहनती है, बैगा वेयर वेरी लिटिल क्लोथ्स। ठीक है, बैगा पुरुष प्राय पटका लंगोटी पहने रहते हैं, जो जो मेल्स होते हैं वो क्या पहने रहते हैं, दे वेयर पटका। ठीक है, ओके, स्त्रियां घुटने तक की घुटने तक एक साड़ी पहनती है जिसे कपची कहा जाता है। ठीक है, ये एक पटका, एक लुंगी टाइप का पहनते, लंगोटी टाइप का पहनते जो मेल्स होते हैं, और जो विमेन होती है उसे कप, जो साड़ी टाइप का जो पहनती है उसे क्या कहते हैं, कपची कहा जाता है। छोटी छोटी साड़ी जो उन्होंने पहनी, ठीक है, कपची, छोटी छोटी जो साड़ी पहनी है वो, विच इज नॉट वेरी लॉन्ग, छोटा सा जो स्कर्ट टाइप की जो साड़ी ने पहनी है उसे बोलते हैं कपची कहा जाता है। दे वेयर साड़ीज अप टू द नीज। ठीक है, वहाँ छोटी जो साड़ी पहनते हैं उसे हम बोलते हैं कपची। फोटो से समझ कर एसोसिएट करके पढ़ो, याद हो जाएगा। दे वेयर लिटिल क्लोथ्स, जो पुरुष होते हैं वो पटका पहनते हैं, और जो विमेन होती है वो छोटी सी साड़ी पहनती है जिसको हम कपची कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, और काफी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं।
बैगा जनजाति के लिए वस्त्र बनाने का कार्य पर्णिका जनजाति करती है, ठीक है। पर्णिका जनजाति हमने पढ़ी है, पर्णिका जनजाति हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्णिका जनजाति, ठीक है। पर्णिका जनजाति का जो पर्णिका जनजाति अपने आप को कबीरपंथी बोलते हैं, तो उनका काम ही होता है वीविंग क्लोथ्स, तो इनके लिए जो कपड़ा बनाने का काम करती है वो पर्णिका जनजाति करती है, ठीक है। ये आगे के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीवर बोला जाता है, पर्णिका ट्राइब को फर्स्ट वीवर बोला जाता है। मूंगी धोती पहनना बैगा स्त्रियों का पहला शौक है। ये धोती 16 हाथ की होती है। इसका रंग लाल होता है, बीच बीच में सफेद धागे और धागों से कलात्मक कारीगरी की जाती है, ठीक है। वेयरिंग द मूंगी धोती इज द फर्स्ट हॉबी ऑफ द बैगा विमेन। बैगा है ये, ठीक है, बैना नहीं, बैगा विमेन ये, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वेयरिंग द मूंगी धोती एक टाइप की जो इनकी जो साड़ी जो बोल रहे हैं, तो इनको जो फर्स्ट शौक है मूंगी धोती पहनना इनका शौक है। दिस धोती इज 16 यार्ड लॉन्ग, कलरफुल रेड और व्हाइट कलर की होती है, आर्टिस्टिक वर्क होता है। वेयरिंग व्हाइट कलर, देखो ये भी पहना है इसने, मूंगी धोती पहनी है, रेड और व्हाइट कलर की है। और जो मैंने पुरानी स्लाइड में लगाया था ये भी एक तो रेड और व्हाइट कलर की है, इसको मूंगी धोती बोलो या कपचा कह लो, कपची कह लो, कपचा कह लो, वट, ठीक है। तो मूंगी धोती पहनना इनको शौक होता है। कपड़े बनाने का काम कौन करते हैं, इसे पर्णिका ट्राइब के लोग करते हैं इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति संसार के सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति संसार के सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है, ठीक है। दे आर वेरी टैटू लिविंग पीपल, ठीक है। बहुत ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति है बैगा जनजाति, सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति है, ठीक है। देखो टैटू बनाया ना ये आंटी ने, सारे टैटू बने, इनको शौक होता है, ट्राइबल कल्चर में टैटू बनाने का काफी ज्यादा शौक होता है, ठीक है। क्यों संस्कार देख रहे हैं अब हम, डेथ रिचुअल। बैगा जनजाति में शव को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं हैं प्रचलित है, या तो जला दो या दफना दो, जला दो या दफना दो टाइप के जो अलाउड है। बीमारी से मरने वाले व्यक्ति को जलाया जाता है, बीमारी से मर गया उसको जलाया जाता है, जला देंगे तो और को नहीं है ना। टैटू लविंग आपको याद रखना है, टाइप के जलाना दफना, और इनकी जो साड़ी कपची बोला था हमने, याद रखना है यहाँ पे। और ये एक वियर्ड टाइप इनकी शौक उससे पहनते हैं, रेड और व्हाइट कलर की, और इनका काम जो होता है वो पढ़ने का जनजाति के लोग। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे सामरा प्रथा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सामरा प्रथा? फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन द बैगर ट्राइब पुट्स अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन कर्ड इन द माउथ ऑफ अ डाइंग पर्सन, दिस इज कॉल्ड सामरा प्रथा। क्या बोल रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली? सामरा प्रथा में क्या होता है, बैगा जनजाति की एक प्रथा है जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि आत्म तृष्टि के लिए बैगा जनजाति मरने वाले व्यक्ति जो मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में ये लोग कर्ड डालते हैं, दही डालते हैं, जिसके साथ सोने और चांदी का रुपया भी डालते हैं, ठीक है। दही रखते हैं और सोने और चांदी का रुपया भी रखते हैं। इससे ही इस प्रथा को ही हम क्या करते हैं, सामरा प्रथा, ठीक है। इस प्रथा को हम क्या कहते हैं, सामरा प्रथा, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के रिचुअल्स हैं जो बैगा जनजाति फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नहावन प्रथा। नहावन प्रथा इसका मतलब क्या हो गया, मृतक के क्रियाक्रम में नगाड़ा बजाना अनिवार्य है, जिसे नहावन प्रथा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, जैसे कि किसी की भी, जैसे हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में, जब कोई बहुत सेलिब्रेशन होता है, कुछ हैप्पीनेस होती है, या किसी का बर्थडे होता है, किसी का बर्थ कोई पैदा होता है, किसी का बर्थ होता है, या कुछ मैरिज होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, नगाड़ा ऐसे ढोल ड्रम ऐसे अपन करके सेलिब्रेट करते हैं। किसी का सिलेक्शन हो जाता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं, देखा होगा ना आप सबने वीडियो। तो क्यों ये सब चीजें हम कर रहे हैं, जैसे 24 का रिजल्ट आया तो सब सेलिब्रेशन का जो माहौल चल रहा है आसपास का, है ना, तो ये सब सेलिब्रेशन करते हैं। तो नहावन प्रथा में स्पेसिफिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, बैगा जनजाति के लोग, कि जब किसी की डेथ हो जाती है, मृतक के क्रियाक्रम में, मृतक के जो जिसकी डेथ हो जाती है, जो डिजीज पर्सन होता है, उसका भी क्या करें, लास्ट राइट्स में जो होता है ये मैंडेटरी होता है कि जो ड्रम है वो प्ले करें हम, ठीक है। इस टाइम भी ये काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है कि जब वो इंसान जा रहा है इस दुनिया से, तभी ये लोग ड्रम प्ले करते हैं। इसी को बोलते हैं हम नहावन प्रथा। देखो ये ड्रम ये इंसान यूज कर रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी और बैगा जनजाति। इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था किस तरीके से है बैगा जनजाति की। बैगा जनजाति गाय को लक्ष्मी मानते हैं। क्या बोल रहे हैं, बैगा जनजाति के लोग जो होते हैं वो गाय को लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है। द बैगा ट्राइब कंसिडर्स काउ एज लक्ष्मी, ठीक है।
बैगा जनजाति के लोग महलों के पत्तों का संग्रह करते हैं, जैसे वे थाली और कटोरा बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक महलोन करके एक पत्ता होता है, एक लीव्स होती है किसी ट्री की, तो इससे क्या करते हैं वो लोग, प्लेट्स और बाउल्स बनाते हैं। जैसे आप देखा होगा अगर हमारे सिस्टम, जब हम लोग जो भंडारा होता है सब जगह देखना पत्थर बटते हैं। ठीक है, पत्थर किससे बनते हैं, पेड़ के पत्ते से बनते हैं। ठीक है, उसी को यूज करते हैं। तो ये जो काम होता है, बैगा ट्राइब के जो लोग होते हैं वो इस पर्टिकुलर पेड़ का जो पत्ता होता है महलोन का, वो इकट्ठा करते हैं और उससे प्लेट और बाउल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस स्पेसिफिक स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है कि गाय की, वो लोग गाय को एक लक्ष्मी मानते हैं और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पेड़ के जो पत्ते हैं वो इकट्ठा करते हैं और उससे प्लेट्स और बाउल्स दोनों बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, बैगा जनजाति खेती में हल का प्रयोग नहीं करती, खेत में हल चलाना को पाप समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बैगा जो ट्राइब होती है, दे डू नॉट यूज प्लो इन द फार्मिंग। प्लोइंग को ये एज अ सिन मानते हैं, ये ज्यादा करते नहीं है। अपने आप को क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी हम समझेंगे अभी आगे के स्लाइड्स में। नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर डन बाय बैगा ट्राइब। जो थोड़ा बहुत भी जो एग्रीकल्चर करते होंगे उसे क्या बोलते हैं, बेवार कृषि। हर टाइप की कृषि हमने पढ़ा था, गौंड जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स जो कृषि करते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कि इस पर्टिकुलर जो जनजाति है, ट्राइब है, वो एक कृषि करती है, तो उस कौन सी कृषि को उसको क्या कहते हैं। जैसे हम बारी पढ़ चुके हैं, हम चिमाता पढ़ चुके हैं, ठीक है, पोंडू एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी दे सकते हैं कि यार ये ट्राइब दी हुई है, इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, अब मैच करो। तो यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए। भूल जाते हैं हम क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। तो बैगा जनजाति यूजुअली तो फ्लो यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो इनकी कृषि अगर ये थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं उसको हम बेवार कृषि कहते हैं। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, बेवार कृषि। ठीक है, आगे देखते हैं हम बैगाओं की धार्मिक मान्यताएं। जो रिलीजियस बिलीफ क्या क्या है बैगा ट्राइब की, सबसे पहले बैगा उड़द की दाल व साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। उड़द की दाल को ही बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। और साल एक ट्री है, साल इज अ टाइप ऑफ ट्री, साल का वृक्ष आप जानते होंगे। तो इसको ये लोग पूजा करते हैं, इसको काफी ज्यादा पूजनीय मानते हैं। ठीक है, कौन से जनजाति के लोग, बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, बैगर्स कंसिडर उड़द दाल, ये तो हमने पढ़ लिया। साल वृक्ष पर बूढ़ा देव निवास करते हैं। इनके एक डेटी है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव हमने काफी सारे ट्राइब्स में बूढ़ा देव का नाम पढ़ा है, सुना है कि क्या एक इनके डेटी है, इनके भगवान है जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। तो ये मान्यता है इनकी, जो बूढ़ा देव है वो साल वृक्ष पे रिसाइड करते हैं, वो उस पे रहते हैं, इसलिए साल वृक्ष जो है, साल ट्री है, उसकी काफी ज्यादा ये लोग पूजा करते हैं। बैगर जादू टोने में अत्यधिक विश्वास रखते हैं। दे स्ट्रांगली बिलीव इन विचक्राफ्ट। ठीक है, जो जादू टोना टोटका होता है, इसमें बैगा जनजाति की काफी ज्यादा मान्यता रहती है, काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका। आगे देखते हैं अब हम बैगा समाज, क्योंकि अब ये जादू टोने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो ये सीधे इसका तात्पर्य ये है, ये कंक्लूजन निकलता है कि काफी ज्यादा ये सुपरस्टिशियस भी होते हैं। क्या मतलब हो गया, अंधविश्वासी भी होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इनके सुपरस्टिशियस बिलीफ रहते हैं कि ये हम नहीं करेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए, तो ये काफी ज्यादा मानते हैं ये सब चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट है गुनिया। गुनिया बैगा समाज का वैद्य होता है। ये कई औषधियों का संग्रहण भी करते हैं, जिसके कारण उसे जादूगर या चिकित्सक पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, गुनिया एक इनके टाइप के वैद होते हैं। जो इनके वैद होते हैं उन्हें क्या करते हैं, जो इनके वैद होते हैं उन्हें हम गुनिया कहते हैं। ठीक है, ये नाम हमें याद रहना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कि जो स्पेसिफिकली बैगा ट्राइब के जो वो होते हैं, वैद्य होते हैं, जो जड़ी बूटियों से आपका इलाज करते हैं, मेडिसिन वगैरह आपको हर्ब से ट्रीट करते हैं, उन्हें हम गुनिया कहते हैं। ठीक है, एक और चीज बतानी थी, जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं वो अपने आप को धरती पुत्र भी कहते हैं। ये मैंने बताया भी था पहली वाली क्लास में। ठीक है, एक बार फिर से आप बिल्कुल धरती पुत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि ये प्लो का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप को ये धरती पुत्र कहते हैं। ठीक है, और या तो बिछावर कहते हैं। ये रिविजन है, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। धरती पुत्र भी कहते हैं, दिख रहा है, बिछावर कहते हैं, बिछावर या धरती पुत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम कि बैगा जनजाति के और क्या क्या चीजें करते हैं ये। ठीक है,
बैगा बीमारियों से बचने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए नियमित बलि का आयोजन करते हैं। एज बिकॉज बैगा ट्राइब हम पढ़ चुके, जो सुपरस्टिशियस होती हैं, काफी ज्यादा विच क्राफ्ट में, जादू टोना टोटका में बिलीव करती हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने देवताओं को खुश करने के लिए नियमित बलि का आयोजन करते हैं। बलि मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, किसी जानवर को सैक्रिफाइस करना अपने देवता को खुश करने के लिए। बलि का जो सैक्रिफाइसल जो एक ट्रेंड है, जो कल्चर है, ट्रेंड नहीं कल्चर है, वो काफी सारी ट्राइब्स में देखा जाता है। जो अपनी प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती हैं, या हम अभी भी देखते हैं कि कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, तो किसी स्पेसिफिक चीज की लिए, किसी जानवर की बलि चढ़ाई जाती है अपने देवता को खुश करने के लिए। तो ये रेगुलर सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा कंडक्ट करते हैं टू प्लीज देयर गॉड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिजीजेस। अपनी बीमारियों से बचने के लिए सैक्रिफाइसेस काफी करते रहते हैं। अभी इनके देवता हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। ये देवता हमने गौंड ट्राइब में पढ़े थे, कॉमन देवता हैं काफी सारे ट्राइब्स के। नेक्स्ट है, फर्स्ट हमारे देवता को पढ़ते हैं दूल्हा देव। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज, दूल्हा देव हो गए। नेक्स्ट है बूढ़ा देव, बकरी, इनको किसके, सैक्रिफाइस ऑफ गोट। बूढ़ा देव को सैक्रिफाइस दी जाती है, बलि चढ़ाई जाती है बकरी की। बूढ़ा देव को बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। महारानी देवी, बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, सैक्रिफाइस ऑफ गोट यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर देव। ठाकुर देव कौन है, इनके ग्राम देवता हैं, विलेज डेटी हैं, जो गांव की रक्षा करते हैं, जो गांव की, पूरे गांव की आपकी रक्षा कर रहे हैं, उसे बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम ठाकुर देव, ठीक है। विलेज डेटी है इनके, ग्राम देवता या विलेज डेटी। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बैगा ट्राइब से पूछी जा सकती है, तो हम उसको फटाफट, फैक्ट्स हैं ये सब चीजें जो आपको फटाफट याद करते चलना है, ठीक है। अब क्या इनने क्या होता है, ठाकुर देव की जो निवास है वो सरई या महुआ के वृक्ष में होता है, ठीक है। ठाकुर देव, अपने ठाकुर देव पढ़ा था ना लास्ट यहाँ पे, ठाकुर देव कहाँ रिसाइड करते हैं, ठाकुर देव रिसाइड करते हैं महुआ, ठाकुर देव, ठीक है। ठाकुर देव महुआ या सरई का जो वृक्ष होता है उसमें इनका निवास स्थान माना जाता है ठाकुर देव का, ठीक है। बैगा परंपराओं के अनुसार सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव हैं। बैगा परंपराओं के हिसाब से हमने जो ओरिजिनल, जो जिनने सृष्टि को बनाया है, यूनिवर्स को बनाया है, वो कौन से भगवान हो गए, वो हमारे हो गए ठाकुर देव, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी खैर माई देवी, ये होती है ग्राम देवी होती है, ग्राम देवी होती है, विलेज डेटी होती है। खैर माई को महारन देवी कहते हैं, खैर माई को महारन देवी कहते हैं। ग्राम की ये देवी होती है और उनका दूसरा नाम क्या है, महारन देवी। खैरमाई क्या होती है, खैरमाई इनकी विलेज डेटी होती है, ग्राम की देवी होती है, और खैरमाई को दूसरा नाम क्या है, महारन देवी। आगे देखते हैं अब इनके दूसरे भगवान, ठीक है। बागेश्वर देव को समझते हैं। बागेश्वर देव, बेवार खेती, बेवार ये लोग, इनके जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच दे प्रैक्टिस, विच कौन सी ट्राइब, बैगा जनजाति जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं उसे बोलते हैं बेवार कृषि, ठीक है। बेवार खेती घने जंगलों की में की जाती है, जहां बाघ को आने में का भय रहता है, इसलिए बाघ को देवता मानकर बागेश्वर देव की पूजा की जाती है। अब देखो इसमें समझो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जहां पे ये लोग स्पेसिफिक अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे बाघ, टाइगर के आने के काफी ज्यादा संभावना रहते हैं, तो क्या करते हैं, डर रहता है, संभावना रहती है, डर रहता है, तो ये क्या करते हैं, बाघ को, टाइगर को अपने देवता बना के पूजते हैं पहले से ही, कि वो हमारी फसलों को नष्ट ना करे, लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो बागेश्वर देव क्या हो गया, जो स्पेसिफिकली बाघ या टाइगर की पूजा करते हैं अपने देवता बना के, उन्हीं को बोल रहे हैं हम बागेश्वर देव, ठीक है। देखो जिसमें लिखा ना, बेवार फार्मिंग इज बीइंग डन इन अ वेरी डेंस फॉरेस्ट वेयर देयर इज अ फियर ऑफ टाइगर कमिंग, तो इसलिए टाइगर इज कंसिडर्ड एज अ डेटी और उसको उनकी पूजा की जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारी है बजराइन माई, ठीक है। बजराइन माई कौन सी है, बजराइन माई एक फॉरेस्ट गॉडेस है। आपको देखो ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें फैक्ट्स हमें याद करते चलना है, तो आप एक एक बार पढ़ते चलो, ये सब जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आई विल हाईलाइट किया अभी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीजें छूटे नहीं आपकी फैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि सारे लेक्चर्स हमने 2-3-4 बुक से छाट छाट के बनाए हैं। आप कोई भी जगह पे देखना तो एक ही जगह पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये इसलिए कोशिश करें कि सारी आपकी चीजें एक ही लेक्चर में मतलब कंबाइंड हो जाए, ताकि आपको 4-4 बुक नहीं पढ़ने पड़े, अलग अलग नोट्स नहीं बनाने पड़े। तो इसलिए ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं अपन को पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि इट कैन कम इन एग्जाम, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसको मैं हाईलाइट तो अलग से स्पेसिफिकली बताते चलूंगी कि दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दैट क्वेश्चन, तो ये मैं बताते चलूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है।
तो पजराइन माई कौन सी होती है? फॉरेस्ट गॉडेस होती है, वन देवी होती है, उसको पजराइन माई बोलते हैं, ठीक है। जंगली जानवरों से बचाने वाली, ठीक है, जंगली जानवरों से बचाने वाली बजराइन माई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने नागदेव। नागदेव क्या बोलते हैं? 3 साल में बैगा नागेश्वर की पूजा करते हैं और सुअर की बलि चढ़ाते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये लोग? बैगास वर्शिप नागेश्वर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? नागेश्वर नाग देवता की पूजा करते हैं और सैक्रिफाइस किसके करते हैं? पिग की सैक्रिफाइस करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे भगवान जो हमें पढ़ने हैं वो हो गए हमारे नारायण देव, ठीक है। नारायण देव इज इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि बैगाओं के कुल देवता है। कुल देवता होते हैं ना, हर जगह के हर घर के कुल देवता होते हैं, ठीक है। आप जाते हो साल में एक बार पूजा करने कुल देवता की, तो वही है जो कुल देवता कौन से हो गए? बैगा जनजाति के कुल देवता हो गए नारायण देव, ठीक है, सिंपल। नारायण देव प्रत्येक घर में द्वार पे विराजमान होते हैं, ठीक है। आपको जो द्वार होता है उस पे उन लोग स्थापित करते हैं नारायण देव को, क्योंकि वो उनके कुल देवता हैं। नारायण देव इज सीटेड एट द डोर ऑफ एवरी हाउस। नारायण देव की पूजा 3 साल, 7 साल और 12 वर्ष में होते हैं। देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हर ट्राइब का अलग है, ठीक है। 3 साल, 7 साल और 12 साल में इनकी पूजा की जाती है। 3 साल, 7 साल और 12 साल में इनकी पूजा की जाती है। एवरी 3 ईयर्स, 7 ईयर्स और 12 ईयर्स इनकी जो वो है कुल देवता है उनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? सिंपल देखो, अब मेल पिगलेट इज रिलीज 3 ईयर्स इन एडवांस। आफ्टर 3 ईयर्स द पिगलेट इज बीइंग सैक्रिफाइस। एक पिगलेट को छोड़ देते हैं और 3 साल पहले बाद में उसकी सैक्रिफाइस उस पिगलेट की दे दी जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं, हमें एक बार पढ़ना है और हमें दिमाग में रहना चाहिए वो चीज़ कि क्या क्या हमें आ सकता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस एलिमिनेट करने की चीज़ें आपको ये हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारी रात्रि देवी। रात्रि देवी बैगाओं में रात में रक्षा करती है। नाम से समझ आ रहा है, रात्रि देवी प्रोटेक्ट्स द बैगास एट नाइट, की रात में आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है रात्रि देवी, ठीक है। इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें फेस्टिवल्स पढ़ने। देखो ये सब जो देवी देवता हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये आपके ऑप्शन से एलिमिनेट करने के काम आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है, हमें पढ़ना है फेस्टिवल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सीधे क्वेश्चन आता है इसका, तो ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अब फेस्टिवल, सबसे पहला फेस्टिवल जो बैगा जनजाति जो फॉलो करती है वो कौन से हो गए? बिद्री फेस्टिवल। बैगाओं के का बीज बोने का त्योहार है। बिद्री चीजों की पूजा के बहाने अच्छी फसल की कामना की का त्योहार है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले देखो समझो इसको। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड। क्या कर रहे हैं? बोने का जो फसल होती है उसको बोने का जो बीज बोते हैं हम, उस टाइप का जो फेस्टिवल होता है उसे बोलते हैं बिद्री फेस्टिवल, ठीक है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ विशिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब जो सारे ट्राइबल कल्चर जो करते हैं या सारे जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उनके सारे फेस्टिवल भी उसी टाइम में आते हैं। तो बिद्री पूजा में क्या करते हैं ये लोग? जब हम सीड को बोते हैं, सीड को सो करते हैं, तो और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये प्रे करते हैं कि हमारी जो फसल होगी वो काफी अच्छी होगी, तो उस सेलिब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बिद्री, ठीक है। उस सेलिब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बिद्री फेस्टिवल। सोइंग के टाइम में की जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हरेली। हरेली नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है हमारा? नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा हरेली। हरेली त्योहार सावन की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन बैगा धरती की पूजा करते हैं, इससे खेत में अच्छी फसल होगी। देखो इनकी नेक्स्ट पूजा भी खेती से रिलेटेड ही है। क्या बोल रहे हैं? क्या हरेली त्योहार को क्या करते हैं? सावन की जब अमावस्या आती है उस टाइम ये मनाया जाता है। सावन की जो अमावस्या आती है उस टाइम ये मनाया जाता है। इस दिन धरती की पूजा की जाती है। इससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये प्रे किया जाता है कि जो हमारी फसल होगी, खेत में फसल अच्छी होती है। मान्यता है कि अगर हम ये पूजा करते हैं तो हमारी जो खेत में जो फसल है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। न्यू मून डे को मनाया जाता है श्रावण मंथ, ऑन द मंथ ऑफ श्रावण। इंग्लिश वाले भी देखते चले। एंड दिस रिजल्ट्स इन अ गुड क्रॉप इन द फील्ड। क्या होता है इससे? जो क्रॉप होती है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हमारी छेरता। नेक्स्ट फेस्टिवल है छेरता। बैगा बच्चों का त्योहार है। बच्चे टोली बनाकर साधु के वेश में छेरता मांगते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? ये बच्चों का फेस्टिवल है। छेरता मतलब क्या हो रहा है? ये बच्चों का फेस्टिवल है। ये में बच्चे इसमें दे ड्रेसअप लाइक साधुस, ठीक है, अपने आप को एक साधु जैसे ड्रेसअप करते हैं और छेरता मांगते हैं, ठीक है, छेरता मांगते हैं।
दे ड्रेस अप एज साधु, साधु के वेशभूषा धारण करते हैं और छेरता मांगते हैं। तो बच्चों का फेस्टिवल है कौन सा? छेरता। ठीक है, याद रखना है कि बच्चों का है। बच्चे अपनी टोली बनाकर साधु का वेशभूषा धारण करते हैं और छेरता मांगते हैं, उसे बोलते हैं हम छेरता। नेक्स्ट है हमारा नवाखनी। नवाखनी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नवाखनी फेस्टिवल। ठीक है, नवाखनी फेस्टिवल में क्या करते हैं? फर्स्ट, अब ये नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा है नवा नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा नवाखनी फेस्टिवल। फसल कटाई का पर्व है। ऐसी मान्यता है कि जो नई फसल आई उससे पहले अपने पूर्वजों को खिलाना चाहिए। अगर पूर्वजों को भोग के बिना अन्य द्वार भोग लगा लिया जाए तो उसे सर्प काट लेता है। ठीक है, देखो उसको क्या मतलब है। देखो क्या बोल रहे हैं, नवाखनी फेस्टिवल में ये मान्यता है कि जो देखो अभी सारे फेस्टिवल इनके एग्रीकल्चर वाले कि सोइंग सीजन के थे फेस्टिवल, ठीक है, कि हम क्रॉप्स की हमारी अच्छी फसल हो, अच्छी सब चीजें हो, यही इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही लोग प्रे कर रहे थे। नवाखनी फेस्टिवल आफ्टर हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है कि आपकी क्रॉप्स अच्छी हो गई, फसल कट गई है, अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहला जो भोग लगेगा वो आप अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को चढ़ाओगे। अगर ऐसा नहीं करते, जो इंसान नहीं करा, अपने पूर्वजों को पहली फसल नहीं चढ़ा रहा, तो उसको सांप काट लेता है। ठीक है, नवाखनी फेस्टिवल का त्योहार बैगा सर्प दंश के भय से अवश्य मानते हैं। ठीक है, मतलब यही कि जो इंसान अगर अपना जो फर्स्ट क्रॉप का जो हार्वेस्ट है वो अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को नहीं चढ़ा रहा, भगवान को नहीं चढ़ा रहा है, तो उसे सांप काट लेता है। ये इनकी मान्यता है नवाखनी फेस्टिवल में। फाइन। Beggars definitely celebrate the festival of नवाखनी ड्यू टू द फियर ऑफ स्नेक बाइट। वो डरते हैं कि स्नेक उनको काट लेगा, तो इसलिए वो ये नवाखनी फेस्टिवल तो जरूर से जरूर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फेस्टिवल कौन कौन से हो गए हमारी? नेक्स्ट फेस्टिवल जो जैसे हम नॉर्मल सेलिब्रेट करते हैं हिंदुइज्म में, दिवाली, होली, दशहरा, ये सब तो ये लोग सेलिब्रेट करते ही करते हैं। ठीक है, एक दो फेस्टिवल और है मैं बता देती हूँ। एक इनका फेस्टिवल होता है रसनवा और रतौना। लिखा नहीं है, मैं लिख रही हूँ, रसनवा या रतौना। ठीक है, ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, रसनवा और रतौना। इसमें क्या करते थे? फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, अब क्या बोलते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं? ये आदि पुरुष नंगा बाबा की पूजा करते हैं, नंगा बाबा की पूजा करते हैं। और इसमें स्पेसिफिकली क्या होता है? ठीक है, दे वर्शिप, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में होता है। नाम लिखते चलो आप अपने नोट्स में। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, रसनवा, ये रतौना। इसमें क्या करते हैं? ये आदि पुरुष नंगा बैगा की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट हो रहा है? ये स्पेसिफिकली मंडला डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इसमें इसको हनी फेस्टिवल भी कह रहा था। क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम? हनी फेस्टिवल किस टाइप से रिलेटेड है? तो हनी फेस्टिवल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको हनी फेस्टिवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हनी फेस्टिवल भी बोलते हैं। बैगा पीपल वर्शिप बीज, ये मधुमक्खी की पूजा करते हैं ऑन 9th डे। ठीक है, इनके फेस्टिवल है रसनवा, रतौना, जिसमें आदि पुरुष नंगा बैगा की ये लोग पूजा करते हैं। और दूसरी चीज क्या करें, 9th डे में ये बीज की पूजा करते हैं। मंडला डिस्ट्रिक्ट पे स्पेसिफिकली ये पूजा, मतलब ये जो फेस्टिवल है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और इसको हनी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे हमारे फेस्टिवल्स थे जो हमने कवर कर लिए हैं, कौन से? बैगा जनजाति के। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं और चीजें पढ़ते हैं, दशहरा, नृत्य, डांसेस देख लेते हैं। आई होप सारे फेस्टिवल्स आपके क्लियर है। फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट मैं उसको बताते चल रही हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं डांसेस ऑफ बैगा। सबसे पहले डांस क्या होता है? दशहरा नृत्य। दशहरा किसे प्रारंभ होता है? विल्मा गीत गाया जाता है। ठीक है, दशहरा जब फेस्टिवल होता है तो कौन सा गीत गाते हैं बैगा जनजाति के लोग? ये लोग विल्मा गीत गाते हैं, विल्मा सॉन्ग। ठीक है, विल्मा सॉन्ग ये लोग गाते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग। नेक्स्ट हमारा कर्मा डांस। कर्मा हमने पहले भी पढ़ा है, सब कॉमन लग रहे होंगे, सिमिलर लग रहे होंगे सब चीजें। कर्मा डांस बैगाओं के कर्मा नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा के प्रारंभ तक चलता है। कर्मा नृत्य 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मा डांस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कर्मा डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैगाओं में कर्मा डांस कब शुरू होता है? विजयदशमी को शुरू होता है, विजयदशमी से प्रारंभ होकर कब तक चलता है? बिगिनिंग ऑफ मॉनसून तक चलता है ये। ठीक है, अब कर्मा डांस के भी 4 प्रकार हैं। ठीक है, कर्मा डांस के भी 4 प्रकार है, हमें वो समझना है कर्मा डांस के। ठीक है,
सबसे पहला कौन सा होगा, झरपट डांस। नाम आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस में एलिमिनेट आप अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहले कर्मा डांस के 4 प्रकार हैं। झरपट डांस, झरपट डांस में क्या कर रहे हैं ये लोग, कर्मा नृत्य का ही एक अंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ कर्मा डांस। सिर्फ नाम याद रखो, झरपट डांस। ठीक है, नेक्स्ट रीना डांस, रीना नृत्य, ये केवल स्त्रियां करती हैं। रीना इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। ठीक है, तो रीना जो डांस है वो भी सिर्फ स्त्रियां परफॉर्म करती हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, रीना नाम तो सुना ही होगा, कॉमन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सैला डांस। सैला डांस क्या होता है, सैला चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। सैला डांस चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। शरण पूर्णिमा की रात को सैला नृत्य युवक युवतियां द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैगा अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्या कर रहे हैं, अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य को परफॉर्म करते हैं। चांदनी रात में किया जाता है, मेल में और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, और अपने जो देव हैं आदि देव को प्रसन्न करने के लिए सैला डांस को किया जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सैला डांस इंपॉर्टेंट है। सैला, रीना, झरपट, कर्मा, ये सब इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिल्मा डांस, बिल्मा, बिरहा। ठीक है, बिल्मा डांस क्या होता है, बिल्मा विवाह का नृत्य है। विवाह, इट इज अ वेडिंग डांस। वेडिंग डांस क्या है, आप जो डांस हम करते हैं वेडिंग में, शादियों में जो किया जाता है उसे बिल्मा डांस कहते हैं। इसे बिरहा नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, बिरहा, इसका दूसरा नाम क्या है, बिरहा। बिल्मा और बिरहा दो अलग अलग नाम है इसके, सेम ही चीज है। ठीक है, शादियों में किया जाने वाला जो नृत्य उसे बोलते हैं बिल्मा या बिरहा। गांव में बारात विदाई के समय कुछ युवक युवतियां करते हैं, इट इज परफॉर्म बाय सम यंग एंड। ठीक है, जो विदाई के समय जो कर रहे हैं हम उसको बिरहा या बिल्मा डांस कहते हैं, वेडिंग डांस है ये इंपॉर्टेंट है। परधौनी डांस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर देते जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लग रहा है मुझे, स्टार भी अच्छा नहीं बना है। ठीक है, परधौनी डांस, इट इज अ वेडिंग डांस। बारात आ जाने पर बाराती आंगन में बैठते, तब स्त्रियां नृत्य का प्रदर्शन कर गालियां देती हैं। ठीक है, इसको मेन डांस विद एक्स इन देयर हैंड टू वेलकम द प्रोसेशन, इसको बोलते हैं परधौनी डांस। विवाह नृत्य है, देखो जैसे गालियों की जो गाली टाइप दी जाती है ना जब कोई बारात वाले आते हैं, तो ये इनका कल्चर का पार्ट रहता है। तो ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वेडिंग परधौनी डांस भी एक वेडिंग डांस है। जब बारात आपके आंगन में आके बैठती है लड़की वालों के घर में, तो जो उनके घर की जो फीमेल्स होती हैं वो काफी ज्यादा गाली देती हैं, उनको गाली देके उनको एड्रेस किया जाता है, उसको ही हम बोलते हैं। और उस पे जो परफॉर्मेंस होती है उसे हम बोलते हैं परधौनी डांस। ठीक है, विवाह नृत्य है ये। और एक और ये चीज याद रखना कि जो मेन होते हैं वो बारात के क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एक्स लेके बैठते हैं टू वेलकम द प्रोसेशन। ठीक है, ये इनके रिचुअल का पार्ट है। ठीक है, ये क्या बोले, बारात के आवगनी में पुरुष हाथ में फरसा लेके या एक्स लेके बैठते हैं। बारात जब आने वाली होती है तो पुरुष जो होते हैं वो हाथ में फरसा लेके या एक्स लेके बैठते हैं टू वेलकम। ठीक है, और जो विमेन होती है वो उनको गालियों से वेलकम करती हैं, गालियां देती हैं, और उस पर जो डांस होता है उसको हम परधौनी डांस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इनके कुछ कुछ आर्टिस्ट को पढ़ लेते हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन सिंह धुर्वे, आपने सुना होगा नाम, अर्जुन सिंह धुर्वे, फोटो लगी हुई है अर्जुन सिंह धुर्वे की। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब काफी ज्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, इनके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पहले भी, और पूरे संभावना है कि हर बार आ सकते हैं, आपने जो भी पेपर होंगे अपकमिंग उसमें आ सकते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के नृत्य कलाकार हैं। क्या है ये पूछ सकता है, अर्जुन सिंह धुर्वे क्या है, पेंटर है, डांसर है, म्यूजिशियन है? तो हम भूल जाते हैं ना, हमको सब लगता है पेंटर ही होंगे। ठीक है, भूल जाते हैं हम। तो अर्जुन सिंह धुर्वे, देखो उन्हें कॉस्ट्यूम भी पहनी हुई है, तो ये डांसर है। ठीक है, ये हमको याद रखना कि नृत्य कलाकार हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नृत्य कलाकार हैं, डांस आर्टिस्ट ऑफ बैगा ट्राइब। संबंध इनका डिंडोरी जिले से, ये भी आपको जिला, उनके संबंधित जिले पता होना चाहिए कि किस जिले से संबंधित है अर्जुन सिंह धुर्वे। तो अर्जुन सिंह धुर्वे हमारे डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है बोले, पद्मश्री से सम्मानित किया था। देखो MPPSC 2-3 साल के पद्मश्री अवार्डीज पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी 25-26 का पेपर दोगे तो ऐसा नहीं कि 22 का आपको पूछा नहीं जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री कौन सी ईयर में मिला था, पूछ तो वो कुछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज से प्रिपेयर रहना है, अच्छे से करना है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे एक डांस आर्टिस्ट हैं, डांस परफॉर्मर हैं बैगा जनजाति के, और इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको 2022 में
पद्मश्री से नवाजा गया था, इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नोदोरा ये हमने गॉन टाइम में पढ़ा था। बैगा में एक वॉल पेंटिंग होती है, उनको नोदोरा कहते हैं। बैगा सुअर पूजक होते हैं, वर्ष में 12 वर्ष में एक बार सुअर की बलि का आयोजन करते हैं, ठीक है, वे पिग वर्शिपर्स होते हैं और 12 वर्ष में एक बार सैक्रिफाइस करते हैं पिग की। ठीक है, एक इनका जो गेम जो ये लोग खेलते हैं उसे बोलते हैं कुकड़ा पाठ। एक बॉयज एंड गर्ल्स और बैगा ट्राइब प्ले अ सर्टेन टाइप ऑफ गेम जिसको हम बोलते हैं कुकड़ा पाठ। कुकड़ा पाठ, ठीक है, इनका एक खेल है। अब कुकड़ा पाठ क्या होता है, तो कुकड़ा पाठ हम भूल जाएंगे फिर से हम एग्जाम में। तो कुकड़ा पाठ इज अ टाइप ऑफ गेम विच पीपल प्ले, चिल्ड्रन प्ले ऑफ द बैगा ट्राइब, उसे बोलते हैं कुकड़ा पाठ। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं जोधैया बाई भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और क्वेश्चन आने के चांसेस पहले भी आए हैं, अभी भी आएंगे, हमेशा ही आएंगे, क्योंकि शी इज़ वेरी फेमस। ठीक है, तो जोधैया बाई के एक पेंटर हैं बैगा जनजाति की। अभी पूछते हैं जोधैया बाई जो है वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, कौन सी ट्राइबल पेंटर है, किस ट्राइब से बिलोंग करती है। तो जोधैया बाई जो है वो हमारी बैगा जनजाति से बिलोंग करती है। संबंध इनका एसोसिएशन उमरिया जिले से है। कौन से जिले से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उमरिया जिले से ये बिलोंग करती हैं। वर्ष 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। कौन से ईयर में, वर्ष 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, पेंटर है। अब ये पूछ सकते हैं जोधैया बाई कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है। जोधैया बाई कौन से ट्राइब वाला हो गया, और कौन से क्या है, म्यूजिशियन है, पेंटर है, क्या है, तो ये तो हमें याद रहता है। जोधैया बाई तो पेंटर है, याद रहता है। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे का हम भूल सकते हैं, तो अर्जुन सिंह धुर्वे हमारे डांसर है, परफॉर्मर है। ठीक है, और यह जोधैया बाई हमारी पेंटर है। ठीक है, 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को मिला था पद्मश्री और 2023 में हमें जोधैया बाई को मिला था पद्मश्री। देखिए पेंटिंग बना रही है, ठीक है, इनकी फोटोज देख लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। बैगा ट्राइब का, बैगा जनजाति के हमारे सारे लेक्चर्स खत्म हो गए। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल, इस पर्टिकुलर लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे ये MPPSC से रिलेटेड बैचेस चल रहे हैं, न्यूली लॉन्च 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। ये हमारे अलग सेपरेट बैचेस हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, तो यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। अब हम नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।